जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और दिल्ली से केजरीवाल की दखल अंदाजी का नतीजा भुगतना पड़ा है। पंजाब सरकार को, भगवंत मान सरकार को आखिरकार अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। जो कई महीनों से सरकार जिसे बेहतरीन पॉलिसी, किसानों के लिए फायदेमंद पॉलिसी बता रही थी, उसको अब इन्हें वापस लेना पड़ा है, अपने पांव पीछे खींचने पड़े हैं, क्योंकि इस पॉलिसी का जबरदस्त विरोध हो रहा था। पूरे पंजाब में किसान जगह जगह आम आदमी पार्टी के नेताओं का, अरविंद केजरीवाल का, भगवंत मान का बॉयकॉट कर रहे थे, उनकी सभाओं से उठकर जा रहे थे और पंजाब में ये बड़े आंदोलन का रूप लेने ही वाला था कि इसे अब भगवंत मान ने, पंजाब सरकार ने, या कहे अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया है। लैंड पूलिंग पॉलिसी यानी कि किसानों की जमीनों को सरकार अधिग्रहण करेगी, उसका एक पूल बनाएगी, एक समूह बनाएगी और फिर उस पर शहरीकरण करेगी, यानी कि वहां पर रिहायशी बिल्डिंगें बनाएगी, वहां पर कंपनियां बन सकती हैं, उसे रियल एस्टेट कारोबारियों को दिया जाएगा, फिर वो आगे उसका निर्माण करेंगे। लेकिन इसका विरोध हुआ और ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इसमें हुए संशोधनों पर रोक लगा दी और सितंबर तक वो रोक लगाई गई थी, 10 सितंबर तक। आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती थी। उस वक्त चर्चा भी चल रही थी कि आगे राय ली जा रही है वकीलों से और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन अचानक ही 2-3 दिनों के अंदर इन लोगों ने पॉलिसी वापस ले ली, इस फैसले की घोषणा कर दी कि हम ये पॉलिसी और इसमें हुए संशोधनों को वापस ले रहे हैं। ये इस बीच में क्या हुआ है, आखिर क्यों इन्होंने चैलेंज नहीं किया, आखिर अरविंद केजरीवाल को पीछे क्यों हटना पड़ा? देखिए, ये जो पॉलिसी बनाई गई, इसमें पंजाब के नेताओं की भूमिका तो बहुत कम है। ये फैसला तो दिल्ली से हुआ है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी से, और उसके मकसद पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने इसकी प्लानिंग की तो इतना जबरदस्त विरोध होगा ये इन्होंने नहीं सोचा था। अब इन्हें तो लगा था इन्हीं के ही आगे बढ़ाए हुए, इन्हीं के पाले हुए किसान संगठन है, जो कि यहाँ गाजियाबाद में भी घेर कर बैठे हुए थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। अब वही किसान संगठन जिनको ये सपोर्ट कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं इन्हें अब पानी दूंगा, बिजली दूंगा, इन्हें हर सुविधा मिलनी चाहिए, ये यहाँ प्रोटेस्ट करे बस और लोगों का जीना हराम करे। तो इन्हें लगा हमने तो खुली छूट दी थी इन्हें, लेकिन तो ये अब हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो जाएंगे। भगवंत मान को भी यही लग रहा था, तब तो बड़ा उनके लिए बहुत सपोर्ट आ रहा था पंजाब से। लेकिन अब यही किसान संगठन इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारतीय किसान मोर्चा, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, किसान मजदूर मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, उग्राहा और भी कई ऐसे संगठन हैं। सभी दिल्ली में नहीं बैठे थे, लेकिन इनमें से कई बड़े संगठन दिल्ली में आकर बैठे हुए थे, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। लेकिन तब केजरीवाल ने सपोर्ट किया था। पर अब इनकी यहाँ पंजाब में सरकार है और इनका सामना अब हो गया है आंदोलन जीवियों से। पहले भी आंदोलन जीवी थे ये, तब इनके निशाने पर था वो थी केंद्र सरकार, बीजेपी का विरोध करना था और उसमें सारी पार्टियों का सपोर्ट मिला था। अब वहां तो विरोध खत्म हो गया, तो लेकिन आंदोलन जीवियों का काम चलेगा कैसे? तो ये लोग अब पंजाब में ही शुरू हो गए। पहले भी पंजाब में बॉर्डर पर बैठे हुए थे ये लोग, कि वहां पर अपना तंबू गाड़कर, तब वहां पे व्यापारियों को परेशानी हुई, हरियाणा से तो अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो बॉर्डर पर बैठे थे। तब भगवंत मान ने इन्हें भगाया था और तब से भगवंत मान इनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं। और क्योंकि प्रोटेस्ट बिना काम चलता नहीं है, तो यहाँ भी प्रोटेस्ट करना है। हालांकि ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध हुआ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये विरोध सिर्फ एक दिखावे का विरोध है या सिर्फ आंदोलन जीवियों की इसमें भूमिका है। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे वो जनता द्वारा उठाया गया हो, ये सब तो इसमें कूद ही पड़ते हैं। लेकिन इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर जो लोगों की चिंताएं थी, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आम आदमी पार्टी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह से लोग इसका विरोध करेंगे, कि किसान संगठन के खिलाफ हो जाएंगे। और लोग जो कह रहे हैं उसका तर्क इनके पास नहीं है। लोगों का कहना है सबसे पहले कि आपकी सरकार 2-3 सालों में चली जाएगी, तब आपकी लैंड पूलिंग पॉलिसी का क्या होगा? क्या गारंटी कि आपकी सरकार वापस आए? हमारा पैसा, हमारी जमीन फंस जाएगी आपके पास, सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा मामला। दूसरा, इनका कहना है कि आपने पंजाब के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, जिसमें चीफ सेक्रेटरी उसके कमेटी के अध्यक्ष थे,
और बाकी के लोग इन्होंने दिल्ली से भर दिए, विशेषज्ञ दिल्ली से भर दिए। पंजाब में कोई आपको विशेषज्ञ नहीं मिला पंजाब की जमीनों को लेकर फैसला लेने के लिए। ये जो पूरी की पूरी नीति लाई गई है, ये दिल्ली से थोपी गई है। इसको यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ही प्लान किया है। और जैसा कि शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी का कहना था, इनका ये साफ तौर पर आरोप है कि ये रियल एस्टेट कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि आम आदमी पार्टी की जेबें भर सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी कई चुनाव लड़ने हैं, पंजाब में भी चुनाव लड़ना ही है। और रियल एस्टेट कारोबार में जब ये जमीनें जाएंगी, टेंडर डलेगा, बिकेंगी, तो फिर कमीशन भी आएगा, जिसका फायदा सीधे आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और यही सब प्लानिंग दिल्ली में हुई है। और आम आदमी पार्टी का देखिए हिसाब ही यही है, जब दिल्ली में सरकार थी तो शराब नीति लाओ, शराब नीति से पैसा इकट्ठा करो, 100-100 करोड़ की किकबैक मनी लो, यानी रिश्वत लो। इस तरह से इन्होंने एक नीति बनाकर फायदा उठाया। अब ये पंजाब पहुंच गए तो पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी ले आए हैं। यहाँ दिल्ली में थे तो शीश महल बना रहे थे, वहां पंजाब में गए हैं तो अपने लोगों को सेट करने में लगे हुए हैं। तो इनका तो पूरा काम करने का तरीका ही यही है। यहाँ भी सचिवालय में आधे से ज्यादा अपने लोग भरे हुए थे इन्होंने। अब देखिए पंजाब में भी यही हो रहा है। तो पंजाब के लोगों ने भी इसका विरोध किया कि अब इतनी दखल अंदाजी नहीं चलेगी। अब आम आदमी पार्टी को सत्ता के लिए चुना है, भगवंत मान को आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री जैसा काम तो करने दो। भगवंत मान जो 2.5 साल से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला रहे थे, जो 2.5 साल से लगभग इनएक्टिव थे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे, वो अचानक से इतने एक्टिव हो गए। अचानक से अब ड्रग्स के ऊपर किताबों में, सिलेबस में जो है चैप्टर जा रहा है, ड्रग्स पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और यहाँ लैंड पूलिंग पॉलिसी लाकर शहरीकरण कर देंगे पंजाब का। ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि लोगों से छुपा है, लोगों को दिखता है कि अरविंद केजरीवाल परेशान है। अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली निकल गई तो अब पंजाब पर आकर टिक गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर अपने सारे प्रभारी दिल्ली से बना दिए और दिल्ली के नेताओं को इधर ही सेट करने में लगे हैं। यहीं से ये सांसद भी भेजने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल की इस दखल अंदाजी से लोग परेशान है। पूरे गांव की कई एकड़ जमीन इसमें जा रही थी, कई गांव की 65,000 एकड़ जमीन इन्होंने लैंड पूलिंग में लेनी थी, जिसमें कई गांव शामिल है। और एक गांव की तो लगभग, अगर 1200 एकड़ जमीन है गांव में, तो 1100 एकड़ जमीन इसी में ही जा रही है। और इस कारण आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा था। इनके ब्लॉक स्तर के, पंचायत स्तर के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दे ही चुके थे। जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था वो भी विरोध कर रहे हैं, और किसानों के साथ ही ट्रैक्टर पर चढ़कर विरोध कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इनके ही भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह मान ने, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया था, इस नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। तो इस पर एक तरह से ये विरोध थोड़ा थोड़ा करके पूरे पंजाब में फैल गया था। जहां पहले लुधियाना, पटियाला, मोगा, अमृतसर, जालंधर की तरफ था, वहां भगवंत मान के अपना जहां पर विधानसभा क्षेत्र है वहां भी पहुंच गया, संगरूर में पहुंच गया, इनका अपना गांव है सतोज, वहां भी पहुंच गया, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। अब इससे अरविंद केजरीवाल को लग गया डर, और देखिए इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने इसे वापस लिया, क्योंकि थोड़ी इज्जत बच गई। अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो एक आधार भी बन गया कि कोर्ट ने रोक लगाई है, हमने इसलिए वापस ले लिया, इसको हम और अभी कानूनी नहीं खींचना चाहते, या इस पर फिर से विचार करेंगे। लेकिन अगर इन्हें पहले वापस लेते तो फिर और फजीहत हो जाती। इसीलिए कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इन्होंने इसको वापस ले लिया, क्योंकि इनको पूरा नफा नुकसान, इनका जो गणित था ना वो सारा गड़बड़ा गया। इन्होंने पैसा तो सोचा ही था, पैसे का गणित तो पहले लगाया था, लेकिन उससे वोट का नुकसान हो जाएगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि किसान संगठन इनकी सुन नहीं रहे हैं, और लोगों के मन में भी धारणा बन गई है। और देखिए बहुत बड़ा इलाका जो है गांव में आता है, पंजाब का बहुत बड़ा इलाका, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र जो है वो गांव में पड़ते हैं, ग्रामीण पंजाब में। अब इनके लिए दिक्कत ये है कि अगर वहीं से आपका विरोध हो जाएगा, लोगों की जमीनें छिन जाएंगी, लोग आपके नेताओं को भगा देंगे, तो फिर आप चुनाव में क्या करोगे, किस मुंह से उतरोगे चुनाव में। इसीलिए इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली। इनके अपने नेता, गांव में रहने वाले नेता, वो पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उस गांव के अपने लोगों के साथ खड़े हैं। बाहर बोर्ड लग गए हैं कि अरविंद केजरीवाल भजाओ पंजाब बचाओ, भगवंत मान भजाओ पंजाब बचाओ। इनके नेताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये सारा मामला इतना बड़ा हो गया कि अरविंद केजरीवाल को अब इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान दिखने लगा। कि पैसे का तो हिसाब किताब कहीं से हो ही जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन पहले जो ग्रामीण इलाका है पंजाब का, उसके दुश्मन ना बनो और उनके गांव में आपके लिए नो एंट्री हो जाए परमानेंट, तो ऐसी नौबत ना आए।
क्योंकि अगर अभी ये मामला इतना बड़ा हुआ है तो फिर चुनाव तक तो उनकी पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। लोगों का गुस्सा, लोगों का विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर होगा। इसे आम आदमी पार्टी के लिए टैकल करना मुश्किल हो रहा था, इससे निपटना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की दखलंदाजी के बाद जब से इनकी पार्टियां कूदी है, पंजाब में दिल्ली के नेता कूदे हैं, एक इन्होंने बड़ा फैसला लिया और उसी में ही इन्हें अपने पांव पीछे खींचने पड़े, बैकफुट पर आना पड़ा। और भगवंत मान के लिए शर्मिंदगी की स्थिति हो गई कि वो तो मुख्यमंत्री तो वही है, अब खबरें तो उन्हीं के नाम से छपती हैं, तो अब बैकफुट पर कौन आए? भगवंत मान। तो भगवंत मान की छवि के साथ भी बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। अब वो एक तरह के स्टाम्प ड्यूटी मुख्यमंत्री उनका नाम पड़ चुका है और बार बार जो घटनाएं हो रही हैं वो भी भगवंत मान की स्थिति को दिखाती हैं कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए हुए बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन पंजाब में अब इस तरह की मनमानी इनकी नहीं चलेगी। इन्हें दिख रहा है कि कैसे इस तरह की मनमानी का नतीजा क्या निकला, और अगर आगे भी इन्होंने इस तरह की कोशिशें की, पंजाब के अंदर इतनी बड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो इसका खामियाजा और ज्यादा बुरा हो सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।